3.1 का हम लोग क्या कर रहे हैं, 3.1 का पहला सम है ना, एल्जेब्रा 3.1 का क्या कर रहे हैं, पहला सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, है ना, अरिथमेटिक के प्रोग्रेशन कौन सा है, कौन सा सीक्वेंस, जो सीक्वेंस जो दिया है वो कौन, उसमें से कौन सा एपी है, कौन है एपी, और फाइंड एंड दे आर एपी एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस। एपी भी जस्टिफाई करना फाइंड करना है एपी है कि नहीं, और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है ना। तो अभी ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस फिक्स रहे, इन एवरी सीक्वेंस, उन सीक्वेंस का कंसेक्यूटिव टर्म दो नंबर का दो नंबर के बीच में डिफरेंस क्या रहे, फिक्स रहे, हम इसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एपी। मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, दैट डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। जिसका कांस्टेंट है, जिसका सेम है डिफरेंस, चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, पूरा कांस्टेंटली सेम आते जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अदरवाइज वो एपी नहीं है। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हम इसको एपी नहीं कहेंगे। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, हम इसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ओके, नाउ वी विल सी द फर्स्ट सम। पहले में सीक्वेंस क्या दिया है, 2 4 6 8। हियर T1 क्या है, पहला टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड 4, ये सारे हैं। तो अभी आप कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिसन हियर। आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कैसे करेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 T3, है ना। T2 कितना है, 4 है, T1 कितना है, 2 है, 4 माइनस 2 2, T3 कितना 6, T2 कितना, T2 कितना 4, 6 माइनस 4 2, T4 कितना 8, T3 कितना 6, 8 माइनस 6 2। अगर आप देखोगे कॉमन डिफरेंस जो हमें मिला है वो कांस्टेंट है कि नहीं, 2 2। सो देयर कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, एनी टू कंसेक्यूटिव इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सेकेंड सम देख रहे हैं, क्या सीक्वेंस दिया है, 2, 5/2, 3, 7/3, इनफाइनाइट है ना। बस फिलहाल तो 4 टर्म ही दिए, तो आप इसको एज्यूम करो। सबसे पहले एज्यूम नहीं, सॉरी, इसको लिखो। गिवन पार्ट जो है, T1 कितना है, 2 है, T2 कितना, T3, T4, और आपको सबसे पहले ये एपी है कि नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, कॉमन डिफरेंस, सीडी फाइंड आउट करोगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या देख रहे हो, T2 माइनस T1, तो 5/2 माइनस 2 है ना। ओके, अभी देखो कैलकुलेशन पार्ट देखो क्या दिया है, 5/2 माइनस 2। अभी इसको कैसे माइनस करेंगे, है ना, इसको हम कैसे माइनस करेंगे। हम लोग डायरेक्टली देखो, जब भी रैशनल में होता है, अपॉन में होता है ना कोई भी चीज़, हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। न्यूमरेटर माइनस होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, है ना। तो 5 - 2 तभी होगा जब भी डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे इधर 5 के नीचे क्या है, 2 है ना, 5 के नीचे क्या है, 2 है, और 2 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है, क्या एस्टिमेट करेंगे, 1 एस्टिमेट करेंगे। क्या एस्टिमेट करेंगे, 1, है ना। तो नीचे इसके नीचे क्या है, 1 है। तो 1 को कैसे 2 क्या मल्टीप्लाई करके 2 होगा, 1 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा तभी 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे इधर देखोगे, ये 5/2 तो मैंने लिख दिया हूँ, है ना। 5/2 क्या है, ये लिख दिया हूँ 5/2 माइनस
ये देखो इधर 5/2 माइनस, देखो ये 1 जो दिख रहा है ना, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, 2 किया। क्यों? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। जो आप डिनोमिनेटर में जो करोगे ना वही सेम न्यूमरेटर में करना है। बात समझ में? और कंपलसरी मल्टीप्लाई करके ही सेम करना है डिनोमिनेटर को। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस कर सकता हूँ। 5 - 4 सो 1 और 2 2 सेम है ना, तो एक बार ही लिखना रहता है, समझा। T3 - T2, देखो T3 क्या है, सेकंड सम का 3 है, माइनस T2 क्या सेकंड सम का 5/2 है। अभी 3 - 5 होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 1 को मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर सेम करूँगा, मतलब छोटे नंबर को बड़ा करना है, वो भी मल्टीप्लाई करके। तो 1 छोटा है ना 2 से, तो 1 को मैं 2 बनाऊँगा, लेकिन क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करके। तो 1 के साथ क्या करूँगा तभी 2 बनेगा, 1 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तभी 2 बनेगा, है ना। तो नीचे कर दिया और सेम टू सेम क्या करो, ऊपर भी करो। तो 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, है ना, ये हो गया ना। और ये देखो ये 2 तो ऑलरेडी, उसको चेंज मत करना, बड़े डिनोमिनेटर वाले को चेंज नहीं करना है ना। तो 6 - 5/2 सेम है ना, तो लिख दिया सेम वाला। तो 6 - 5 इज व्हाट, 1 1/what 2। समझ में आ गया। सेकंड सम का 4th टर्म क्या है, 7/3। थर्ड टर्म क्या है, 3, है ना। सो व्हाट यू विल डू, 4th टर्म में क्या है, 7/3 माइनस इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, छोटा नंबर है। छोटा नंबर को क्या बनाओगे, बड़ा नंबर 3। सेम करना पड़ेगा ना, माइनस करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। सो कैसे करूँगा, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 3, है ना। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों, डिनोमिनेटर सेम करना है। नीचे क्या तो ऊपर भी करो, तो क्या आया, 3 3 जा और 1 3 जा 7 - 9 इज व्हाट, -2। कैसे, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ही आएगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो क्या एक बार ही लिखना रहता है। ओके, तो 7 - 9 मतलब 7 में से 9 गया। देखो प्लस इंटू माइनस, नंबर को माइनस किया तो क्या आया, 2 आता है ना। 9 - 7 इज व्हाट, 2। बड़ा नंबर कौन है, 9, उसके पास क्या है, नेगेटिव साइन, तो इसलिए -2 और नीचे 3 है, एज इट इज लिख दो। तो देखो अगर आप देखोगे 1/2 एंड -2/3, CD सेम है क्या, डिफरेंस है ना। सो सेकंड सीक्वेंस AP है कि नहीं, इट इज नॉट एन। लोग स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, तो दिस शो दैट डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive terms is not constant, hence the given sequence is not an AP. Okay, now we seeing the third sum। 3.1 का कौन सा सम देख रहे हैं, थर्ड सम देख रहे हैं। T1 क्या है, -10। T2 क्या है, T3 क्या है ना। T4 क्या है, 2 है ना, पॉजिटिव 2। आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको आपको क्या करना है, CD फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू विल डू, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। इस तरह से आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। अभी ये कैसे सॉल्व करते हो हम क्या देखते वर्किंग नोट में देखते। ओके, सो T2 क्या है, -6 है ना, और T1 क्या है, देखो ये माइनस जो डाला ना आप लोग ने, ये फॉर्मूला का माइनस है ना। और T1 क्या है, -10। देखो माइनस के बाद माइनस आता है ना, माइनस, तो उसके बाद वाली चीज़ क्या होती है, ब्रैकेट में हो जाती है। अगर बाहर माइनस है ना, तो उसके बाद जो भी मटेरियल रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा। सो -10 हो गया। सो -6 है ना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे माइनस, ये मल्टीप्लाई ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना। तो क्या हो गया, 10 हो गया ना, ओपन होता है ब्रैकेट तो प्लस हो जाएगा वो। सो माइनस इंटू प्लस माइनस किए, 10 - 6 जा कितना बचा है, 4। बड़ा नंबर कौन है, 10, उसके पास क्या प्लस, इसलिए +4। नाउ T3 इज व्हाट, -2, फॉर्मूला का माइनस। T2 क्या है,
माइनस 6 -2 लिख दिया। माइनस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 6 हो गया। और माइनस इंटू प्लस माइनस, नंबर को माइनस करूंगा, 6 में से 2 जाए क्या बचेगा? 4। बड़ा नंबर कौन है? 6, उसके पास क्या रहेगा? +4। नेक्स्ट T4 क्या है? 2 है, पॉजिटिव 2 माइनस फार्मूला का। T3 क्या है? -2। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 2 4। इसका सारे CD क्या आ रहा है? सेम है ना? सारे कॉमन डिफरेंस, दे आर द कांस्टेंट, सो इट इज व्हाट? AP। दिस शो दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट, हिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। ओके, फोर्थ सम देख रहे हैं। फोर्थ सम का सीक्वेंस क्या दिया है? 0.33, 0.33 है ना, फिर सिंगल 3 फिर डबल 3 है ना, पॉइंट के ऊपर फिर इधर 333, इस तरह से दिया है सीक्वेंस। और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना, वो सीक्वेंस AP है या नहीं। उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि CD इसका कांस्टेंट है या नहीं। अगर CD कांस्टेंट नहीं है तो वो AP नहीं है। अगर CD कांस्टेंट है मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो AP है। बात समझ में आ गया? T2 T1 है ना, T2 कितना है? 0.33 माइनस T1 कितना है? 0.3 है ना। अभी देखो इसको वर्किंग नोट देखो कैसे किया मैंने। देखो 0.33 को कैसे लिखा? देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इन प्लस एंड माइनस। प्लस में भी वैसे करना, माइनस में भी वैसे ही करना है ना। आप पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो, किस में? प्लस हो या माइनस हो। अभी फिलहाल तो मैं माइनस कर रहा हूँ, CD फाइंड आउट करना है इसलिए। सो देखो माइनस होगा, देखो 0.33 और नेक्स्ट क्या था? 0.3 था। देखो मैंने कैसे लिखा? पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दिया और ये स्टार्टिंग पॉइंट समझो, ये साइड का क्या 3 है और ये साइड का क्या है? 0। तो आप ऐसे लिखो। अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या एज्यूम करने का? 0। याद रखना, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब जब भी आप ऐसा करोगे ना, इधर कुछ भी नहीं मतलब क्या एज्यूम करोगे? 0 है ना। अब 0 एज्यूम करोगे, सो 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। कितना बचेगा? तो कितना आया? 3 आया ना इसका। 3 में से 3 गया तो कितना आता है? 0। पॉइंट के जैसे पॉइंट तो डालना ही है प्लस और माइनस में, और 0 में से 0 जाएगा कितना आएगा? 0 है ना। तो कितना आंसर मिला मेरे को? वैल्यू कितना मिला? 0.03। बात समझ में आ गया? और नेक्स्ट क्या दिया है? T3 माइनस T2। T3 क्या है? 0.333। T2 क्या है? 0.33। वर्किंग नोट देखो कैसे सॉल्व करना है, कैसे माइनस करना है। इन प्लस एंड माइनस, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। पहला नंबर क्या है? 0.333 है ना, 333, तो आप ऊपर लिख दिए। दूसरा नंबर क्या है? 0.33। तो आप क्या करोगे? इसके बाद जो होता है ना 33, ये स्टार्टिंग पॉइंट समझो। इसके बाद क्या है? 33। तो शुरुआत इधर से करो, 3 और इसके आगे क्या है? 0 है ना। तो शुरुआत यही करना, ये स्टार्टिंग पॉइंट समझना। अभी तक क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अभी माइनस करूंगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब क्या समझूंगा? 0 एस्टिमेशन करूंगा। 3 माइनस 0 3, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0 में से 0, वैल्यू क्या है? 0.003। समझा क्या ये? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो CD सेम है क्या? CD सेम है क्या? तो ये AP है क्या? AP होगा। सो इट इज नॉट एन, है ना। तो क्या है? 0.03 और 0.003 है ना। सो यू कैन से दैट द कांस्टेंट, द CD इज नॉट ए कांस्टेंट, है ना। CD कांस्टेंट नहीं है, सो वो AP नहीं होगा। बात समझ में आ गया? कोई डाउट है?